अल्लाह कुरान में कहता है कि 1 महीने का रोजा रखो, रमजान का मुबारक महीना आने वाला है। हम मुसलमानों में आधे नौजवान 50% मुसलमान रोजा नहीं रखते। अब बताइए, अल्लाह जो कहता है कुरान में हम में से आधे मुसलमान क्या 75% मुस्लिम वो काम करते ही नहीं है, तो अब बताइए शरीयत की हिफाजत कैसे होगी। इसीलिए कहा जाता है कि अगर शरीयत की हिफाजत करनी है तो ये मुसलमानों शरीयत पर अमल करना सीखो। नमाज की हिफाजत करनी है तो नमाज पढ़ना सीखो। कुरान की हिफाजत करनी है तो कुरान पर अमल करना सीखो, तभी होगा। इस महीने में मार्च है, आज पहली तारीख है। ये मार्च की शायद 12 तारीख को पहला रोजा हो। रोजा फर्ज है। अल्लाह ने कुरान में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए, और सिर्फ तुम पर नहीं, तुमसे पहली कौम थी उन पर भी रोजे फर्ज किए गए थे। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। हजरत इब्राहिम, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान, हजरत नूह, हजरत शीस, हजरत शुएब, हजरत यूसुफ, हजरत मूसा, हजरत ईसा, सबके जमाने में रोजा फर्ज था। इस रोजे से क्या फायदा होगा? अल्लाह लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा होगा, तुम्हारे अंदर पाकीज़गी आएगी, तुम्हारे अंदर। रोजा जब आदमी रखता है, रोजा रमजान है ना, रमजान रामाजा अरबी वर्ड है। रमजा के माने आते जलाना, भस्म कर देना। तो आदमी जब पूरे दिन भूखा रहता है तो गुनाह को भस्म कर देता, गुनाह को खत्म कर देता है। जब भूखा रहता है तो जलाता है, जलता है अंदर से। रमजान जब 30 दिन का रोजा रखता है तो आदमी गुनाहों से पाक हो जाता है। छोटे छोटे जो गुनाह होते हैं शिर्क के अलावा, अल्लाह उन सबको खत्म कर देता है रमजान के रोजे के जरिए से। और फिर कहता है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। 1 महीना मुसलसल आप रोजा रखिए, पाबंदी के साथ, इखलास के साथ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ईद के बाद, रमजान के बाद आप अपने अंदर इन तब्दीली पैदा देखेंगे, महसूस करेंगे। कौन कह रहा है? ये अल्लाह कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी तो जुबान है। दूसरे पारे में सूरह बकरा में यह आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले उम्मतों पर जैसे रोजा फर्ज था। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर पाकीज़गी और तक़वा इख्तियार करो, पाकीज़गी आए। मन साम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो इंसान रोजा रखता है, मन साम रमज़ाना, जो इंसान रोजा रखता है ईमान के साथ, व इह्तिसाबन, सवाब की नियत से, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, तो उसके टोटल पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हमें शौक नहीं होता, खुशी नहीं होती कि भाई चलो रमजान आ रहा, रोजा रखेंगे। हमारा जो जवान है, यंग, वही नहीं रखते रोजा। क्या कहते हैं कि नहीं नहीं हमारी बॉडी कमजोर हो जाए, नहीं मौलाना बीमार पड़ जाऊंगा, रोजा रख नहीं पाऊंगा। ऐसे ऐसे बहाना बनाते। अल्लाह ने दी है बॉडी, अल्लाह ने जिस्म दिया है। आप रोजा नहीं रखेंगे तो अल्लाह ने किस लिए आपकी जवानी किस लिए? फिर अशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, और जो जवान अल्लाह की याद में जिंदगी गुजारता है, जब वो मरेगा फहुवा फिल जन्नत, जन्नत के अंदर उसका दाखिला होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते,
मेरे भाइयों, इस वक्त हमें अगर अपनी शरीयत को बचाना है इन जालिमों से, एक ही रास्ता है, न कोर्ट का, न कचेरी का, न अदालत का, न पुलिस स्टेशन का, सिर्फ एक रास्ता। वो रास्ता कौन सा? वो रास्ता अमल का रास्ता है कि मुसलमान शरीयत पर अमल कर ले, शरीयत की हिफाजत हो जाएगी। नहीं, तैयारी शुरू है हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर क्या करने के लिए? खत्म करने के लिए। शरीयत को खत्म कर रहे हैं, संविधान को खत्म कर रहे हैं। हालांकि संविधान में लिखा हुआ, भारत के संविधान में हर कोई अपने अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजार सकता है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपगेशन ऑफ द रिलीजन, आर्टिकल नंबर 25 यही है। और जात के नाम पर कोई कानून नहीं बन सकता, धर्म के नाम पर कि नहीं ये बंगाल का है, ये कलकत्ते का है, ये बिहार का है, ये सीमांचल का है कि तो कानून अलग बनाओ, ये भी नहीं बन सकता। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, आर्टिकल नंबर 15 में कहा गया कि धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर कोई कानून नहीं बन सकता। ये मस्जिद वाला है तो अलग कानून, मंदिर वाला है तो अलग कानून, गुरुद्वारे वाला है तो अलग कानून, टोपी दाढ़ी वाला है तो अलग कानून, गेरवे रंग का भगवा रंग वाला है तो अलग कानून, हरा झंडा वाला है तो अलग कानून, भगवा झंडा वाला है तो अलग कानून। नहीं, prohibition of discrimination on grounds of religion, sex, caste, place of birth। भारत के संविधान का दफा नंबर 15 यही कहता कि जात के नाम पर, धर्म के नाम पर अगर कोई कानून बनाया जाता है तो वो देश के संविधान के खिलाफ है, वो नाजायज है, वो हराम है, बनना नहीं चाहिए। सबके लिए बराबर का कानून बनना चाहिए। लेकिन नहीं, आपके लिए कानून, अभी जो 3-4 कवानीन बने, कौन कौन सा अभी जो आसाम में बना, कौन सा कानून बना है पता है? आसाम में कानून बना है, मुस्लिम मैरिज एक्ट पहले था, मुस्लिम मैरिज एक्ट, उसको खत्म कर दिया गया, अभी स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया। दोनों क्या है बताएं, समझाता हूं। मेरी तबीयत चूंकि खराब है, फीवर है मुझे बहुत ज्यादा, मैं लंबा सफर करके आया हूँ, थका हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मेरी शक्ल से आप देख रहे होंगे मैं बात कर रहा हूँ। वादा किया था कि भाई जलसे में आऊंगा तो आना पड़ा। फरमा अल्लाह, हमारी माओ बहनों को घर के अंदर दीन की फिजा को आम करने की तौफीक अता फरमा। हमारे नौजवानों को शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना। ए अल्लाह, हमारे मदारिस की हिफाजत फरमा, हमारे मकातिब की हिफाजत फरमा, खानकाहों की हिफाजत फरमा, हमारे उलमाए किराम की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, गज़ा पट्टी के मुसलमानों की गैबी मदद फरमा, मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा, मस्जिद अक़सा को आज़ाद फरमा, क़ुरतबा की मस्जिद को आज़ाद फरमा। पूरी दुनिया के मुसलमानों को इत्तिहाद के साथ रहने की और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, हमारी मसाजिद की हिफाजत फरमा, हमारी नमाज़ें अब महफूज नहीं है। या अल्लाह, हमारी नमाज़ों के लिए हमें आज़ादी अता फरमा दे। इस मुल्क के अंदर जो लोग जालिम है उन सबको हिदायत दे दे। अगर हिदायत उनके मुक़द्दर में नहीं है तो ऐसे ज़ालिमों से हमारे मुल्क हिंदुस्तान को पाक व साफ़ फरमा दे। हमारे मुल्क के अंदर प्यार मोहब्बत पैदा फरमा, हमारे इस मुल्क के अंदर अमन व अमान का माहौल कायम फरमा। अल्लाह, सन 2024 में जो लोग हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं, या अल्लाह उनसे हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमा। जो लोग अच्छी नीयत के हैं, या अल्लाह उनको कामयाब बना। या अल्लाह, इन ज़ालिमों से हमारे दारुलूम की हिफाजत फरमा, हमारे मज़ाहिरुलूम की हिफाजत फरमा। हमारे बड़े बड़े इदारों पर इनकी नापाक निगाहें हैं, या अल्लाह इनकी नापाक निगाहों से, नापाक इरादों से हमारे मदरसों की हिफाजत फरमा दे। ए अल्लाह, कुरान से मोहब्बत पैदा फरमा, नबी की सुन्नत से मोहब्बत पैदा फरमा। ए अल्लाह, हमारी इस महफ़िल को, इस मजलिस को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बरहमतिक या अरहमर राहिमीन।